This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिसिल लिमिटेड शेयर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में, जो 16 फेब 2024 को रिलीज हुए हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप है 33,700 करोड़ और इसका करंट प्राइस जो अभी चल रहा है वो है 4,609। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू को चेक करते हैं करंट प्राइस से, तो बुक वैल्यू है 299। इट मीन्स अभी जो बुक्स में वैल्यू है इस स्टॉक की, उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से हायर प्राइस पे मिल रहा है। अब इसका आरओई चेक कर लेते हैं। आरओई है 33%, विच इज वेरी गुड नंबर, एंड आरओसीई है 42%, which is very amazing number for this company। एंड स्टॉक पीई की बात करें, स्टॉक पीई है 51 का, इंडस्ट्री पीई है 38 का। तो स्टॉक का पी थोड़ा ज्यादा है इंडस्ट्री के पी से, बट आरओई एंड आरओसी विच इज वेरी गुड नंबर, तो इट इज ओके टू हैव मोर पी देन इंडस्ट्री पी। सेल्स ग्रोथ 13, which is okay। EPS 90, which is also okay। अब हम इसको इसके पीयर से कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके तीन पीयर्स आ रहे हैं अभी हमारे सामने स्क्रीनर पर। क्रिसिल का पी है 51, आइकरा का है 38, केयर का है 34। तो पी के कंपैरिजन में क्रिसिल थोड़ा महंगा है, बट आरओई एंड आरओसी विच इज वेरी गुड नंबर, तो इट इज ओके। तो चलो अब चेक करते हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट। क्वार्टर 3 के रिजल्ट में सबसे हम पहले चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर इन करोड़। दिसंबर में जो नंबर्स आए हैं वो नंबर है 918 करोड़। अगर दिसंबर 23 को कंपेयर करते हैं सितंबर 23 से, तो बहुत ही एक अच्छा जंप देखने को मिला है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर। और अगर दिसंबर 22 को कंपेयर करते हैं दिसंबर 23 से, तब भी एक अच्छा जंप है। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट तो बहुत अमेजिंग है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कुछ ऑपरेटिंग इनकम में तो कुछ चेंज नहीं है। ऑपरेटिंग इनकम लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में सेम है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सितंबर में था 200 करोड़ का, इस क्वार्टर में 279 करोड़ का। और अगर दिसंबर 23 के क्वार्टर को कंपेयर करते हैं दिसंबर 22 के क्वार्टर से, लास्ट दिसंबर 22 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 207 करोड़, इस क्वार्टर में है 279 करोड़। सो इट इज गुड नंबर्स इन दिसंबर 23 क्वार्टर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 150 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में था 158 करोड़ का। तो दिसंबर 23 क्वार्टर में है 210 करोड़ का, विच इज अमेजिंग नंबर। तो आप ईपीएस भी देखेंगे, ईपीएस ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो नंबर्स आर लुकिंग वेरी फाइन। अब हम इसका स्टैंड लोन चेक करते हैं। स्टैंड लोन में देखेंगे लास्ट क्वार्टर में सेल्स थी 408 की, इस क्वार्टर में है 438 करोड़ की। और दिसंबर से कंपेयर करें 389 करोड़, और इस दिसंबर में है 438 करोड़। स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों में जो है सेल्स के नंबर्स अच्छे हैं। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। लास्ट क्वार्टर में था 164 एंड इस क्वार्टर में है 254, तो ये भी एक अच्छा नंबर है। दिसंबर 22 में था 128 और अब डबल ही है ऑलमोस्ट, तो नंबर्स आर अमेजिंग। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था 135 करोड़, इस क्वार्टर में है 231 करोड़, और लास्ट दिसंबर 22 में था 110 करोड़, तो वहां से डबल ही है इस क्वार्टर में। तो रिजल्ट फॉर दिस स्टॉक इज वेरी अमेजिंग। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम चेक करते हैं कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर दिसंबर 22 में सेल्स थी 2769 करोड़, इस दिसंबर 23 में सेल्स हैं 3140 करोड़। तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। दिसंबर 22 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 742 करोड़ का, इस दिसंबर 23 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 868 करोड़ का। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट लास्ट दिसंबर 22 में था 564 करोड़ का, इस दिसंबर 23 में 658 करोड़ का। ईपीएस आप चेक कर लीजिए, ईपीएस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो नंबर्स आर अमेजिंग। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं स्टैंड लोन। स्टैंड लोन अगर हम चेक करते हैं तो लास्ट दिसंबर 22 में सेल्स थी 1444 करोड़ की, इस दिसंबर 23 में है 1628 करोड़ की, तो एक अच्छे नंबर्स हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दिसंबर 22 में 442 करोड़, इस दिसंबर 23 में 763 करोड़। नेट प्रॉफिट है 371 करोड़ लास्ट दिसंबर 22 में, इस दिसंबर 23 में नेट प्रॉफिट है 668 करोड़। ईपीएस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दिस कंपनी इज गिविंग वेरी गुड नंबर in terms of sales, in terms of profit before tax, in terms of net profit, in terms of EPS. So I'm very happy with the results. Now let's check the balance sheet। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चेक करते हैं इक्विटी। इक्विटी आप देखेंगे 7 करोड़ की शुरू से ही चल रही है, अब इसमें कोई चेंज नहीं है। रिजर्व इज इंक्रीजिंग, तो इट इज गुड साइन फॉर दिस कंपनी। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स आप देखेंगे
ड्रास्टिकली डाउन हुई है, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। फिक्स एसेट्स की बात करें, फिक्स एसेट्स आर इंक्रीजिंग विच इज गुड। दिसंबर 23 में कम हुई है बट इट इज ओके। अब अदर लाइबिलिटीज हैं 523 करोड़ की, अदर एसेट्स हैं 920 करोड़ की, विच इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर इन बैलेंस शीट। अब एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स देखेंगे, प्रमोटर्स हैं 66% के, जो इसी के अराउंड नंबर शुरू से चलता हुआ आ रहा है। एफआई ने हल्का सा स्टेक कम किया है सितंबर 23 से दिसंबर 23 में, टीआई ने भी हल्का सा स्टेक कम किया है और थोड़ा सा पब्लिक ने बढ़ाया, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आर सेम मोरलेस। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है जो कंपनी Q3 दिसंबर में प्रेजेंट की है। आई होप यू गाइज आर लर्निंग। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वी डोंट गिव एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लीज डू योर ओन research and analysis. Please discuss with your financial advisor before making any position on this stock. Thank you for watching.